समाज के अंदर आम पब्लिक में एक अलग सा मैसेज जा रहा है कि फौजी जो बैठे हैं अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए बैठे हैं। ये बात सरासर गलत है। हम लोग अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, इक्वल। अभी कुछ दिन पहले बताया था कि जो भी बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो सबका वैल्यू एक हो जाता है। चलिए सर्विस में आप आए, आप फुल फैसिलिटी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब रिटायरमेंट होने के बाद में जो चावल आप खाते हैं वही चावल हम खाते हैं। जिस कैंटीन के अंदर आप जाते हैं उसी कैंटीन के अंदर हम जाते हैं। जिस स्टेटस मेडिकल सुविधा के लिए आप जाते हैं वहीं पर हम जाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद में इतना भेदभाव क्यों? जो कि अपनी केंद्र सरकार बोलती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश की सीमाओं की रक्षा करने उनको पूरे जो प्रजा है, भारत सरकार जो निर्भर है इनके ऊपर, और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। इसकी बात करते हैं, क्या इनका डिमांड है। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं भवेश कुमार बेगूसराय बिहार से, मैं पूर्व सैनिक हूँ और यहाँ हम लोगों का धरना का आज 155वां दिन है। हम लोग अपने औरों के धरना के संदर्भ में जंतर मंतर पे लगातार आते जाते रहते हैं। तो किस लिए आप धरने पे बैठे हैं? देखिए, हमारा धरना जो है वन रैंक वन पेंशन है। अब एक एक मुद्दा सरकार को पता है, चूंकि धरना 20 फरवरी से चल रहा है, जिसमें जो हमारा MSP है, मिलिट्री सर्विस पे जो होता है हार्डनेस अलाउंस, वह रैंक वाइज किया हुआ है। वो हम जब डिस्टर्बेंस अलाउंस है तो सबको बराबर मिलना चाहिए, ये हमारा है। डिसेबल पेंशन, जो कोई जवान और कोई अधिकारी को गोली लग जाती है तो जब पेमेंट सबका अलग है, वेतन अलग है, सब कुछ, तो डिसेबल होने का जो भत्ता है वो सबको बराबर मिलना चाहिए। सर्विस पेंशन में बहुत बड़ा वेरिएशन है, वो इक्वल किया जाए। विधवा और फैमिली पेंशन की जहाँ तक बात है, उसमें ऑफिसर्स के विधवाओं को 57,000 और हमारी विधवाओं को 11 से 13,000 रुपया दिया जाता है। यह बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, इनजस्टिस है। जी हाँ, ये टोटली इनजस्टिस है। और इससे भी ज्यादा देखेंगे तो जो फिटमेंट फैक्टर है हमारा, जो 7 CPC का हो या उसके पूर्व का हो, इस फिटमेंट फैक्टर में जवान और जेसीओ का बेसिक पे कम होता है और हम ही को जो है 2.57 का गुणक सबसे कम, और अधिकारियों का बेसिक पे सबसे ज्यादा होता है तो उनको 2.81 के गुणक में दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं जो है जवान और जेसीओ के साथ नाइंसाफी है। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन हम लोगों को दिया, इसके लिए हम थैंकफुल हैं सरकार का। हमने बहुत बड़ा आभार प्रकट किया था जब वन रैंक वन पेंशन सरकार ने दिया था। लेकिन इसके रिवीजन में सरकार ने हम लोगों का बेसिक पे कम कर दिया। वन रैंक वन पेंशन में हमारे 85% जवान जेसीओ का कम कर दिया है, जो अगले में भी भरपाई नहीं हो सकता है और 3 में भी भरपाई नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारे जवान जेसीओ 20 फरवरी से जंतर मंतर पर लगातार धरनारत हैं अपनी मांगों को लेकर, जिसके लिए क्रमवार हमने 3 अप्रैल को जिला मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट डीएम के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री और अपना राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को पत्र दिया। उसके बाद पुनः सभी 543 सांसदों को पत्र दिया गया, सभी को ज्ञापन दिया गया। फिर तहसील स्तर पे धरना हुआ, फिर हमारा जो है 1 दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल हुआ। उसके बाद हम लोग बहुत बड़ा कॉल जो हमारा था 23 जुलाई यानी कि कल आपने देखा होगा, यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ फौजी ही नजर आ रहे थे, लाखों लाख की संख्या थी। और कहीं न कहीं हम लोग को लास्ट मोमेंट पे संसद मार्च करना था, लेकिन पुलिस बल प्रयोग करके हम लोगों को आगे मार्च करने नहीं दिया गया, जिस कारण हम लोग यहीं पे धरनारत रहे। और आज हमारा पुनः 155वां दिन ये धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि हम धरना ब्रेक कर रहे हैं। कौन सा हो गया? 100 कितने दिन हो गए? आज 155 दिन है। 155 दिन। जी हाँ। तो पहले आपके चैनल को धन्यवाद हम देते हैं। मत्स्य बाजार में सलेंदर सिंह आए तो यहाँ पर जंतर मंतर पर काफी बार आए और चले गए, लेकिन अभी जो है 20 जुलाई 2023 से हम भी धरने के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार आज हमारा चौथा दिन है। ये जो ROP2 जो इसके अंदर जो विसंगति हुआ है, इसके खिलाफ में हम लोग आए हैं ताकि ये जो बात जो है सरकार तक पहुंचे और जो भी इसके अंदर विसंगति हुआ है इसको सरकार दूर करे। तो अब जो सरकार ने कुछ मांगे आपकी मांगी है, उसको कुछ करा भी है, तो उसमें क्या? देखिए, सरकार से जो मांगे गया है, अभी लास्ट में हमारे जो फेडरेशन के जो के अपना क्या बोलते एक्टिव कार्यकर्ता जो कपिल भाई फौजी है, उन्होंने लास्ट में अभी ये भी कर दिया कि जो भी देखिए देश को आज तक कोई नेता चला रहा है, न कोई कुछ चला रहा है। देश के जो भी IAS रैंक के जो अधिकारी हैं वो चला रहे हैं। जैसा वो मोटिवेशन करते हैं प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, जिनको मोटिवेशन करते हैं
वैसे वो कदम फूक रखते हैं। तो हमारे फेडरेशन का भी ये मांग है कि अब जो भी सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड 3 जज की कमेटी है वो बनाए और बना करके इसके ऊपर विचार करें कि हाँ भाई जो फौजियों का जो मांग है, क्या मांग ये सही है या गलत है। गलत है तो टेबल टू टेबल जो हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष हैं इनसे टॉक करके और उनको बता दें कि नहीं भाई ये अपना FWA के जो भी है कि आपका ये मांग गलत है, हम लोग स्वेच्छा से अपने अपने घर चले जाए। जो कि सरकार अभी तक इसके ऊपर कोई पॉजिटिव रूप नहीं, सुनवाई नहीं हो रही पा रही है, कोई सुनवाई नहीं। तो इसकी वजह से लंबा चलेगा ये, इसकी वजह से अनिश्चितकालीन भावेश कुमार जी बिहार के जो है वो बताए थे कि ये अनिश्चितकालीन चलेगा, ये धरना जो है अनिश्चितकालीन चलेगा। वो तो कहेंगे फिर राजनीति कर रहे हो आप। नहीं, जिन्हें इसमें राजनीति वाली कोई बात नहीं है। ये मेन बात अभी देखिए करीब 13-14 मांग है, ठीक है, मैं मानता हूँ जो मांग है वो सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एक अलग सा आम समाज के अंदर आम पब्लिक में एक अलग सा मैसेज आ रहा है कि फौजी जो बैठे हैं अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए बैठे हैं। ये बात सरासर गलत है। हम लोग अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, इक्वल। अभी कुछ दिन पहले बताया था कि जो भी बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो सबका वैल्यू एक हो जाता है। चलिए सर्विस में आप आए, आप फुल फैसिलिटी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब रिटायरमेंट होने के बाद में जो चावल आप खाते हैं वही चावल हम खाते हैं, जिस कैंटीन के अंदर आप जाते हैं उसी कैंटीन के अंदर हम जाते हैं, जिस CHS मेडिकल सुविधा के लिए आप जाते हैं वहीं पर हम जाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद में इतना भेदभाव क्यों? जो कि अपनी केंद्र सरकार बोलती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, धरातल पर तो बिल्कुल जीरो है। तो कितनी मिलती है वो जो और जो अफसरों को कितनी मिलती है पेंशन? देखिए अभी हम इसके विषय में आपको हम ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। हमारा जो पत्र है, जो पत्र दिया गया है, ये करीब 4 गुना का अंतर है। 4 गुना का। देखिए अगर कोई सिपाही की विधवा, अगर किसी सिपाही की औरत युद्ध में या ऑपरेशन में विधवा होती है तो उसको मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर 1 रुपया मिलता है। और वही अगर किसी अफसर की अगर विधवा अगर हो रही है तो उसको 7 रुपया मिल रहा है। तो ये 6 रुपये का वेरिएशन, ऐसा क्यों? निवेदन है कि 3 रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई जाए। कमेटी है क्या कि उनका पक्ष भी सुने और हमारा भी सुने। सुन के जो भी है डेलीगेशन बुलाए आपस में, बता के और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दे और इसका किया जाए। नहीं तो फिर अगला हम कोई दूसरा बड़ा कदम उठाएंगे 15 अगस्त या 6 अगस्त को। बस ये और मांगे तो सब उनको लिख के दे दिए। तो वेरिएशन है, जो भी है, विसंगतियाँ हुई है वो। लेकिन हमारा मेन अभी यही है कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाए। कमेटी बना के वो ऑफिसर्स का भी सुने और हमारी जवान और देशों का पक्ष सुने। सुन के 3 महीने के अंदर कि भाई वो 4 महीने निश्चित करते हैं कि भाई रिपोर्ट दो। रिपोर्ट के बाद में हमारे बस यही।